हेलो, आप देख रहे हैं दखनी गपशप और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और ये वीडियो को मैं जो है एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहता बोलिए। हूं। शेर कुछ ऐसा है। जी। हम आज भी ज़बां के ग़ुलाम हैं, हुँ, बोलते एक हैं सीखते एक हैं। हुँ, हुँ। तो इसका मतलब ये वीडियो सीधा लैंग्वेज पे बनने वाली है। बिल्कुल लैंग्वेज पे बनने वाली हमारी है। ज़ुबान एक है, मदर टंग एक है और जो सिखाया जा रहा है वो वो अलग एक अलग लैंग्वेज है। है। मदर टंग अलग है, जो सीख रहे हैं उस राष्ट्र टंग अलग है और जो और सीख रहे हैं उसकी टंग अलग है। उसकी टंग अलग है। हुँ, तो तो ये टंग का बहुत बड़ा इश्यू है। टंग का बहुत बड़ा इशू है। ज़ुबान का, लैंग्वेज का, लैंग्वेज का, खास करके रूरल से आने वाले रूरल लोगों से का, आने वाले यानी बच्चों कि का। जो गांव से आते हैं उन लोगों के लिए। हुँ, और मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, हुँ। आप जो है एक पीयू में, पीयू कॉलेज में लेक्चरर हैं हाँ। और यहाँ पर जो है हुँ, खास करके आपके कॉलेज में हुँ, जो है लोग जो आते हैं हुँ। कन्नड़ मीडियम से आते हैं, कन्नड़ ज़्यादातर मीडियम 10th से तक आते जो हैं। है हुँ, कन्नड़ मीडियम तक जो पढ़े हैं हुँ, वो लोग आपके पास आते हैं पीयू पढ़ने के लिए। हुँ, और ये लोग जो है ज़्यादातर हुँ, पीयू कॉलेज में अब इंग्लिश सीखना पड़ता है उनको, हुँ। क्योंकि पीयू का जो सब्जेक्ट जो भी आता है ना वो इंग्लिश वो में होता इंग्लिश में होता है। है। हाँ। पीयू खुद अपने आप में एक टफ लैंग्वेज है, हुँ, मतलब पीयू के जो सब्जेक्ट्स होते हैं हम टफ। ये टफ होते हैं। हुँ, और ये इसको पढ़ने के लिए हुँ, बेचारे बच्चों को जो कन्नड़ मीडियम से आते हैं हुँ। इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश तो बहुत। मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ हुँ, कि आप इन बच्चों को ट्रांजिशन कैसे करवाते हैं और ये बच्चे ट्रांजिशन में कैसे आते हैं, हुँ, कैसे ये लोग इंग्लिश सीखते हैं, ये क्या क्या तकलीफ़ों में गुजरते हैं और क्या क्या आप लोग तकलीफ से गुजरते हैं, मैं जी। ये बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, हमारे कॉलेज से हम्म, ऐसे भी रिज़ल्ट है, हम्म, जो कन्नड़ मीडियम के बच्चे हैं, हम्म, आप शॉक हो जाते हैं उनका पीयूसी साइंस हाँ, इंग्लिश में जो हम्म, साइंस सिखाया जाता है उसका रिज़ल्ट सुन के हम्म, वो है 98। 98 98 जो रिज़ल्ट दिया वो बच्चा कन्नड़ मीडियम का है। कन्नड़ मीडियम का है हाँ, आप सुनिए। और इंग्लिश में लिख के लाया है। इंग्लिश में लिख के लाया। आप सुनिए, ये रिज़ल्ट हर बच्चा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, हाँ, खास करके जो कन्नड़ मीडियम से कन्नड़ आते मीडियम हैं, के हैं। क्योंकि वो उन एक्सट्रीम लेवल के जो होशियार होते हैं, अच्छे रहते हैं, वो बच्चे ये कवर कर सकते और हैं। ज़्यादातर मगअप ही करते हैं, क्योंकि मैं हुँ, जहाँ तक जानता हूँ कन्नड़ मीडियम से जो बच्चे आते हैं हुँ, उसमें से खास करके रूरल से रूरल एरिया में जो पढ़ने आते हैं हुँ, वो लोग इंग्लिश सीखने में हुँ। बहुत देर लगाते हैं और वो बाद में भी जो है इंग्लिश सीख नहीं पाते, क्योंकि तो वही जो कन्नड़ मीडियम से जो बच्चा आता ना, उसको 1 टू 10 10 साल सिर्फ़ कन्नड़ ही पढ़ा हुआ होता हूँ। सिर्फ कन्नड़। साइंस कन्नड़ में, आर्ट्स कन्नड़ में, मैथ्स कन्नड़ में, बस एक इंग्लिश नाम का एक सब्जेक्ट होता है। हम्म, लेकिन जब पीयूसी साइंस में आता है ख़ास करके, हम्म, तो इसमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट होते मेजर हैं। सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज तो अलग बात है, हम्म, लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ऐसा, ये सब इंग्लिश में होते हैं। हम्म, तो सब्जेक्ट को समझना ये तो सेकेंडरी हो जाते हैं। हम्म, बेसिकली पहली चीज़ प्रॉब्लम उसको इंग्लिश का चाहता है। इंग्लिश सीखना। तो वो बच्चे जो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई मीडियम के जो बच्चे रहते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम्म, पहली चीज़ उन्हें इंग्लिश सीखना, हम्म, इंग्लिश ग्रामर सीखना, बिल्कुल। इंग्लिश सेंटेंस, हम्म, इंग्लिश बनाना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, ये सब उन्हें सीखना। इसके हम्म, लिए उनको डबल मेहनत करना डबल। पड़ेगा। एक तो कॉलेज में जो लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं वो भी सुनना है, समझना है, हम्म, साइमल्टेनियसली उनको इंग्लिश भी कवर करना है। अब जहाँ तक तब मेरे को जाके उनको एक, हाँ, उतना हार्ड नहीं होता, उतना टाइम नहीं लगता। ज़रा हार्ड मेहनत नहीं 1-2 महीने मैं मेहनत कर लिए तो इंग्लिश कवर हो जाती है। मैं एक चीज़ देखा था, हुँ, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, हुँ, ये इसके हिसाब से जो है ना, हुँ, मैं आप जो बच्चे कन्नड़ मीडियम से आ रहे हैं हुँ, और उन्होंने हिंदी ये सॉरी इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, हुँ, ये मैं चीज़ समझ गया। एक चीज़ का मुझे मालूम है, हुँ, जो मैं आपका एक्सपीरियंस रखता हूँ, हुँ, तो आप खुद भी हुँ। 10th तक कन्नड़ा मीडियम से कन्नड़ पढ़े हुए मीडियम हैं के। और आपने भी हमें बहुत ट्रांजिशन किया था पीयूसी बहुत में। बहुत तो ये मुश्किल हुई थी। पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और हाँ, उसके साथ साथ ये है कि बाद में जब आपका डिग्री हुआ हाँ, उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया, पीएचडी तक चले गए, वो हाँ, भी इंग्लिश में। इंग्लिश में, हाँ। तो अब सवाल मैंने ये है, थीसिस लिखा है हाँ, इंग्लिश में। इंग्लिश में। अब कन्नड़ मीडियम से 10 साल पढ़ने के बाद में हाँ। आपने भी कुछ तकलीफें झेली हैं एज अ बहुत, स्टूडेंट। बहुत, अब बहुत। आपके स्टूडेंट्स भी हैं, 15 साल से आप पढ़ा रहे हाँ, हैं, हाँ, तो बहुत। आपके स्टूडेंट्स भी हैं हाँ, जो इन्हीं तकलीफों से हाँ, गुजर रहे हैं। तो गुज़र रहे हैं। आपकी तकलीफें क्या थी हाँ, और आज के स्टूडेंट्स की क्या तकलीफें हैं, तकलीफ़ें, हाँ। आपके टाइम पे तो क्या एडवांटेजेस नहीं थे हाँ, और इन बच्चों के पास क्या एडवांटेजेस हैं। हाँ, हमारे टाइम पे हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े सो हैं। हम्म, वहाँ के लेक्चर्स को इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करके पढ़ाना ऐसा नहीं था। हम्म, बस उन्होंने आते थे, जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ाते चले जाते थे। हम्म, और जो इंग्लिश के जो सर रहते थे, इंग्लिश हम्म, जो पढ़ाते थे, उन्होंने जो सब्जेक्ट को जैसा डील करना है,
देखिए इंग्लिश पढ़ाना अलग है, इंग्लिश सिखाना अलग है। हाँ उनको इंग्लिश सिखाने की फिक्र नहीं रहती थी। हाँ हाँ हाँ। बस आगे जो लेसन है, पोएम है, जो भी है वो पढ़ा दिए, वो सब चले गए ऐसा। हम्म, तो हम अलग से ट्यूशन, हम्म, खास करके मेरे बड़े भाई, उन्होंने इंग्लिश के ही लेक्चरर है, हम्म, उन्होंने मुझे सिखाया है इंग्लिश। अच्छा तो मैं जो बोलता हूँ, जो मैं इंग्लिश जो भी मैं सिखाऊँ, उन्हीं से सिखा हूँ। हाँ हाँ बात का समझ में आ गया, हम सीख लिए, वो अलग बात है, बट बेसिकली मैं मेरे भाई से इंग्लिश सीखा हूँ। वो खुद एक इंग्लिश टीचर है। तो कन्नड़ मीडियम के बच्चे बहुत सफ़र करते हैं, वो तो है। बहुत सफ़र करते हैं, बहुत तकलीफ उठाते हैं। उनको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। और अब आप जो बोले, अब के दौर में स्कूल कॉलेजेस कैसे चल रहे हैं, कॉलेजेस खास करके, कुछ कॉलेजेस है, ज़्यादा कॉलेज नहीं, कुछ कॉलेजेस है जो खास इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। मेरा एक चैनल है जिसमें मैंने बोला है कि रेगुलर रहो, क्योंकि इन रेगुलर दिनों में इंग्लिश सिखाते हैं फास्ट। हाँ, ज़्यादातर इंग्लिश, ये हाँ बच्चे थोड़ा इरेगुलरिटी मेंटेन करते हैं हाँ, कॉलेजेस में। रेगुलर अगर हुए तो मुश्किल है, पहले से इनको लैंग्वेज नहीं आती। हम्म, तो कुछ कॉलेजेस में है जो इंग्लिश के साथ, फॉर एग्जांपल जिस कॉलेज में मैं पढ़ा, तो मैं खुद 3 लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। 3 लैंग्वेज में, 3 एक लैंग्वेज, टॉपिक, एक एक टॉपिक। सेंटेंस या एक मैंने कुछ बोल दिया, तो पहले तो इंग्लिश में बोलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में तो बोलना है, एग्जाम इंग्लिश में बराबर लिखना है। बराबर फिर कन्नड़ मीडियम का बच्चा है, बराबर उसको कन्नड़ में बोलता हूँ। बराबर। फिर वहाँ एक उर्दू मीडियम का भी बच्चा है, हाँ, उसको हिंदी में अच्छा, बोलता हूँ। ये भी एक बड़ा मसला है, सिर्फ कन्नड़ मीडियम का प्रॉब्लम नहीं है उर्दू मीडियम ये, में, यानी कि हाँ, जो शेर हमने सुनाया था, मैं जबान का गुलाम हूँ। पक्का पूरे जबान है उसमें। अच्छा, तो ये जबानी। हाँ, अच्छा, एक तो चीज मैं जो आजकल के मैं अपने पॉइंट्स ऐड करते हुए हम्म, ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल की जो पढ़ाई का तरीका है, हम्म, इसके अंदर एक चीज ये है कि आपके पास अभी हमारे दौर से ज्यादा एडवांटेजेस हैं, है ना। है। इस बार में एडवांटेजेस कैसे हैं, आप यकीन मान लीजिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है। सोर्स, हाँ, आप यूट्यूब पे ऐसे आड़े टेढ़े चीज़ें देखने के, हमारा चैनल देखिए, हम्म, क्योंकि हम काफ़ी एजुकेशन वाली चीज़ें बताने वाले हैं। हम्म, हम इंटरनेशनल अफेयर्स और थोड़े अपने ओपिनियन, हम्म, हंसी मजाक की चीज़ें वो और भी इस है, तरह के टॉपिक्स भी हम टॉपिक डिस्कस भी, करने वाले हैं, जैसा मूड हुआ उसके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ है, आजकल के दौर में कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांजिशन करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे हथियार अवेलेबल हैं। अवेलेबल है। इनका यूज़ कीजिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट से सीखने की कोशिश करिए, ताकि आपके जो कॉलेज के लेक्चरर्स हैं इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। इंटरनेट बोले जैसा है, इंटरनेट है, मोबाइल है सभी के पास, लेकिन आजकल के कॉलेज वाले भी पढ़ा रहे हैं, हाँ, वो भी है, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लेक्चर्स वहाँ की और मेहनत कर रहे अल्टीमेट हैं, गोल तो देखिए सिखा रहे सबका हैं। यही है कि या तो आपको डॉक्टर बनना है हाँ, या आपको इंजीनियर तो बनना ऐसे, है। हाँ, तो वहाँ कॉलेजेस वाले भी सिखा रहे हैं, हाँ, समझा रहे हैं, पहले को इंग्लिश सिखा रहे हैं, फिर इंग्लिश में जो सब्जेक्ट्स है वो सिखा रहे हैं, सही देखा जाए तो और बच्चों को पढ़ना ही सिखाना चाहिए। पढ़ना ही एक सिखा बेसिक कोर्स होना चाहिए इंग्लिश का, जी, वैसे तो होता है जहाँ तक मुझे मालूम है, 5th स्टैंडर्ड से इंग्लिश सिखाया जाता है ऐसा साइड सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं उसको ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। देते नहीं, तो उनको जो तो है, जो छोटे बच्चे हैं 5th स्टैंडर्ड से ही उनको इंग्लिश सीखने पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। अगर आप क्योंकि कन्नड़ मीडियम से पीयूसी अवेलेबल नहीं है, नहीं नहीं तो है, आपको जो है वो वहाँ जाना है, तो तो इंग्लिश आपको इंग्लिश पे ध्यान देना ही है। हाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, हाँ, वरना बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल। मुश्किल होती है, उनको इंग्लिश ही समझ में नहीं आती, तो वो कॉन्सेप्ट अच्छा, कहाँ से कुछ समझ में ऐसे आएगा। स्टोरीज हैं जिसमें कई बच्चों ने इंग्लिश को मास्टर किया होगा 2 से 3 महीने में, या फिर जो बच्चे आपके पीयू से 10th तक पढ़ के आ रहे हों, वो बच्चों में जो उन्होंने सीखा हुआ है, ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश अच्छा जानते हो? है, ऐसे बच्चे रहते हैं, रेयर हैं कि रेयर है, ऑलमोस्ट नहीं नहीं, रेयर रेयर रहता है? रेयर रहते हैं, यानी ऑलमोस्ट ऐसे नहीं मिलते, ये कुछ रेयर केसेस होते हैं, ऐसे बच्चे मिलेंगे। यानी कि ऑलमोस्ट सबको हम्म, कन्नड़ मीडियम से आने के बाद में हम्म, इंग्लिश मीडियम में सीखना पड़ता है जरूर जरूर। जरूर सीखे तो ही वो आगे बढ़ पाते हैं, वरना बहुत और मुश्किल होती है। इनको और शुरू शुरू जो वाकई में जो बच्चे को फिक्र है, हम्म, जिसको आगे कुछ बनना है, हम्म, उन्हें बहुत तकलीफ लेता, बहुत तकलीफ। क्योंकि जो लेक्चर पढ़ा रहा है उसके समझ में कुछ नहीं आता। और आजकल तो मेरे ख्याल से जहाँ हाँ, तक हम जैसे लेक्चर है, मैं अभी बोला, हम 3 लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, हम्म, हमको मालूम है उसको इंग्लिश नहीं आती बोल के, हम उसको पहले इंग्लिश में क्या है वो भी बोलते हैं, और उसको सेम एग्जैक्टली कन्नड़ में ट्रांसलेट करके कन्नड़ में जो बोलते हैं उसको। अच्छा तो एक तरफ एक मायने में उसको इंग्लिश भी आ जा रही है उसको, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात, एक लेकिन पर्टिकुलर वर्ड है लेकिन समझो, इसके उसका लिए मतलब क्या होता है वो भी बोलते इसके लिए टाइम भी बहुत लगता होगा। टाइम लगता है, यानी कि बिल्कुल जो लगता है। क्लास 45 मिनट्स या 1 आवर की होना है, हाँ हाँ वो हाँ, क्लास हो जाती होगी 1.5 घंटे की। एक क्लास में समझो हम 4 टॉपिक कवर कर सकते हैं, वहाँ एक टॉपिक ही होती है, हाँ, क्योंकि उसको रिपीट रिपीट बार 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 अलग 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 लैंग्वेज लैंग्वेज में, 3 में लैंग्वेज में बोलना है। ऐसा होता है। तो बेसिकली हमें यह बोलना है कि कन्नड़ मीडियम पढ़ो, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप स्कूलिंग में
हाँ, सीखने की स्कूलिंग में कोशिश करो, इंग्लिश को भी कवर कर लो ताकि आप पीयूसी पे आने पर इतनी मुश्किल ना हो। ना हो सके। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते यहीं पे हैं। रखिए। इसके बाद एक वीडियो आने वाली है जिस पे है आजकल का एजुकेशन सिस्टम हुँ, और उसे कैसा डील करना है, हुँ, पेरेंट्स को और बच्चों को। बस इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो शायद हमारी इंशाल्लाह वही आएंगे। बिल्कुल, जब तक के लिए देखते रहिए। खुश रहिए, देखते रहिए।